नमस्कार। आज हम वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे शक्तिशाली उपायों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो बिना किसी बड़ी तोड़फोड़ के घर की ऊर्जा को, आप यकीन मानिए, पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये समस्याएं कुछ जानी पहचानी लग रही हैं, है ना? अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि इसका कारण मेहनत में कोई कमी नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा में ही कोई रुकावट हो। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा और हाँ, एक सकारात्मक अंतर ला सकते हैं। आज की तेज तर्रार जिंदगी में हम वास्तु को ना अक्सर कुछ पुराना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये सिर्फ कोई विश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का एक पूरा विज्ञान है जो आज भी उतना ही कारगर है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये उपाय किराए के घर से लेकर अपने फ्लैट तक, मतलब हर जगह काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे उन जगहों से जहां से घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है। इन्हें हम अपने घर की ऊर्जा की नींव भी कह सकते हैं। पहला उपाय जुड़ा है मुख्य द्वार से। देखिए, घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होता, ये समृद्धि और अच्छे अवसरों का प्रवेश द्वार है। तो सबसे पहला नियम, यहाँ जूते चप्पल बिल्कुल बिखरे ना हो और डोरबेल हमेशा काम करती रहे। एक बहुत छोटा सा उपाय है, शाम के समय दरवाजे के पास थोड़ा सा पानी छिड़कना। ऐसा माना जाता है कि ये दिन भर की सारी नकारात्मकता को धो देता है और देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए एक साफ रास्ता बनाता है। और हाँ, दरवाजे पर एक स्वस्तिक या ओम का प्रतीक लगाना इस ऊर्जा को और भी कई गुना बढ़ा देता है। अब बात करते हैं घर के उत्तर पूर्व कोने की, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। इसे ना घर का मस्तिष्क माना जाता है। यहीं से सारी सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा घर में आती है। जरा सोचिए, अगर इस रास्ते पर भारी भरकम सामान या कबाड़ रखा हो तो क्या होगा? ऊर्जा वहीं रुक जाएगी, जिससे घर में एक भ्रम और चिंता का माहौल बन सकता है। तो इसे हमेशा खुला और साफ रखना है। रोज सुबह यहाँ बस एक दिया या अगरबत्ती जलाना भी, आप देखेंगे, मानसिक स्पष्टता और शांति लेकर आता है। रसोई की ऊर्जा का सीधा सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और हमारे धन से होता है। एक बहुत बड़ी वास्तु गलती जो अक्सर होती है वो है पानी के सिंक और आग के चूल्हे का आमने सामने होना। पानी और आग, ये दो विरोधी तत्व हैं और इनका टकराव घर में झगड़ों और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। लेकिन इसका एक बेहद आसान उपाय है। दोनों के बीच बस एक लकड़ी की पट्टी या एक छोटा सा वुडन बोर्ड रख दीजिए। ये दोनों तत्वों को तुरंत संतुलित कर देता है। तो हमने ऊर्जा के प्रवेश द्वारों को तो सक्रिय कर लिया। अब चलिए उन उपायों पर चलते हैं जो खासतौर पर घर के अंदर मौजूद नकारात्मकता के स्रोतों को निशाना बनाते हैं और उन्हें कह सकते हैं बेअसर करते हैं। अच्छी नींद और रिश्तों में सामंजस्य के लिए बेडरूम की ऊर्जा का सही होना बहुत जरूरी है। एक चीज, बिस्तर के सामने शीशा रखने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रात भर ऊर्जा को उछालता रहता है, जिससे नींद में खलल पड़ता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कभी भी उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। वजह यह है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे शरीर के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है, जिससे तनाव और बेचैनी हो सकती है। तो सिर हमेशा दक्षिण या पूर्व में रखें। शौचालय, ये नकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित करना कमाल की बात है कि बहुत आसान है। पहला नियम, इसका दरवाजा हमेशा बंद रखें। दूसरा, एक कांच की कटोरी में समुद्री नमक रखें। ये ना एक प्राकृतिक एनर्जी स्पंज की तरह काम करता है जो आसपास की सारी नकारात्मकता को सोख लेता है। बस एक बात याद रखनी है कि इस स्पंज को हर हफ्ते बदलना जरूरी है। ये एक पारंपरिक लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय है। अगर घर में बेवजह तनाव का माहौल है, पौधे सूख रहे हैं या फिर बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो ये बुरी नजर या बाहरी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। शनिवार के दिन मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च लगाने से घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच सा बन जाता है। चलिए अब कुछ ऐसी आदतों पर ध्यान देते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर घर के माहौल में एक बड़ा और स्थायी, मतलब परमानेंट, सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। ये शायद सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली दैनिक अनुष्ठानों में से एक है। रोज सिर्फ 1 मिनट का ये काम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और शाम को दरवाजे पर एक दिया जलाने का मतलब है घर में समृद्धि और सकारात्मकता का स्वागत करना। अगर पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो ये उपाय बहुत कारगर है। देखिए, उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है, इसलिए जब तिजोरी या लॉकर का मुंह उत्तर की ओर खुलता है तो यह धन को घर में आकर्षित करता है और उसे बनाए रखने में मदद करता है। और बटुए में श्री यंत्र की एक छोटी सी तस्वीर रखना भी वित्तीय प्रवाह को स्थिर करने में मदद करता है। पौधे सिर्फ हवा ही साफ नहीं करते, वे जीवित ऊर्जा होते हैं। पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक तुलसी का पौधा तो घर के लिए एक वरदान है। इसे हमेशा पूर्व या ईशान कोण में रखें। मनी प्लांट सौभाग्य लाता है और स्नेक प्लांट हवा को शुद्ध करता है। बस एक नियम हमेशा याद रखना है, घर में कभी भी सूखे, मुरझाए हुए या नकली पौधे न रखें, क्योंकि वे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं। और अब हम उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर आ गए हैं, जिसे सच कहूं तो 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही असली गेम चेंजर है। जी हाँ, सबसे शक्तिशाली उपाय कुछ जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ हटाने के बारे में है। हम बात कर रहे हैं घर में पड़ी हुई अव्यवस्था, यानी कि क्लटर की। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसका एक बहुत ही सरल नियम है। पुराने कपड़े, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, बेकार पड़ी चीजें, ये सब मिलकर ऊर्जा को स्थिर और भारी बना देती हैं। जब इन्हें हटाया जाता है तो सिर्फ जगह ही नहीं बनती, बल्कि जीवन में नई और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी एक रास्ता खुलता है। ये बिल्कुल अतीत को जाने देने और भविष्य का स्वागत करने जैसा है। तो एक बार अपने आसपास देखिए, क्या पता जीवन की सबसे बड़ी रुकावट का समाधान किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि घर के ही किसी कोने में छिपा हो और बस हटने का इंतजार कर रहा हो।